बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो मैं रेसिपी बारिश के हवाले से आपसे शेयर करने लगी हूँ कि बारिश का मौसम है और बारिश में बार बार चाय पीने को दिल करता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज कश्मीरी चाय बनाऊँ। तो बारिश के मौसम के लिहाज से आज मैं आपसे कश्मीरी चाय की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ पतीली जो है ना पानी लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच भर के जो है वो पिंक टी का इस्तेमाल किया है। ये अलग से चाय पत्ती मिलती है, तो ये पिंक टी जो है मैंने 2 चम्मच भर के लिए हैं और इसमें मैंने सिर्फ इतना सा मैंने ये देखें हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है ना, चौथाई टीस्पून जो है वो मैंने मीठा सोडा शामिल किया है इसमें और इसको मैंने पकने के लिए अब रख दिया है। अब ये इतना पकाना है मैंने कि ये हाफ़ पतीली जो है ना, इसे हाफ़ से भी हाफ़ यानी कि 3 कप पानी कहवा जो है ना वो हमारा बच जाए। तो 3 कप पानी हमारा जब कहवा तैयार हो जाएगा तो इसको मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से हमने आगे जो काम करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। हमने सिर्फ इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये 3 कप पानी रह जाए। ये तकरीबन 6 कप के करीब पानी है और ये 3 कप रह जाएगा तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। लीजिए जी गाइस, हमारा ये कहवा रेडी हो चुका है और देखें ये कितना रह गया है। हाँ, कहाँ तक पतीली में ये निशान पड़े हुए हैं, बने हुए हैं इसमें, और इतना कहवा हमारा खुश्क हो गया है। अब इसको मैंने आधा घंटा रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया हुआ है और अब इसको मैं छान लूँगी और छानने के बाद फिर मैं इसको खूब अच्छे तरीके से फेंटूँगी। मैंने रख दी है और इस कहवे को मैं अच्छे तरीके से छानूँगी। ये देखिए सारा कहवा बस हमने छान लेना है। इसी तरीके से सारा हमने छान लेना है। तरीके से कहवे को छान लिया है और ये देखें अब मैं इसको अच्छे तरीके से फेंटूँगी। मैं इतना इसको फेंटूँगी कि ये इसकी जो झाग है वो पिंक कलर की हो जाए। आप इसमें देख रहे होंगे कलर जो है वो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है पिंक कलर। अमूमन लोग इसमें कलर शामिल कर लेते हैं और बर्फ़ ऐड कर लेते हैं, ये ठंडा पानी डाल लेते हैं। मैं इनमें कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ, ना मैं बर्फ़ का इस्तेमाल करूँगी और ना ही मैं इसमें कलर शामिल करूँगी। बल्कि मैं इसको इतना फेंटूँगी कि इसकी झाग जब बन जाएगी तो ये तकरीबन हमारी चाय जो है वो रेडी हो चुकी होगी। बस इसका जो मेन अमल जो है वो हमारा फेंटने का है। हम जितना ज़्यादा इसको फेंटेंगे उतनी ही ज़्यादा पिंक कलर में हमारी चाय तैयार होगी। तो इसी तरीके से अब आप इसको फेंटते रहें और ये अमल आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक करना है। आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे, लेकिन इसका फेंटने का अमल जो है इसी तरीके से सही रहेगा। देखिए गाइस, कहवा हमारा काफ़ी फट चुका है और इसकी झाग भी आ चुकी है और ये साथ ही बैठती जा रही है। झाग देखें पिंक कलर की आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं इसमें दूध शामिल करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये देखें कलर किस तरीके से इसका खूबसूरत सा पिंक कलर आएगा। ये देखिए अब मैं दूध शामिल कर रही हूँ और कलर देखिएगा कि चाय का कितना खूबसूरत सा पिंक कलर आएगा। ये देखें तकरीबन आधा किलो दूध जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें और माशाल्लाह से चाय का कलर देखें। ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल कलर इसका पिंक कलर है। ये इसमें कोई मैंने फूड कलर शामिल नहीं किया है, कोई इसमें बर्फ़ ऐड नहीं की है और ना ही मैंने इसमें कोई ठंडा पानी इस्तेमाल किया है। आपके सामने तमाम प्रोसीजर मैंने किए हैं, तो इसलिए ये देखें पिंक टी बहुत मज़ेदार हमारी ये पिंक टी जो है कलरफुल तैयार हो गई है। अब इसमें मैं इलायची शामिल करूँगी 3 से 4 अदद, थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी और साथ में अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी का इस्तेमाल करूँगी। गाइस, मैं इसमें तकरीबन ये देखें 5 अदद इलायचियाँ हैं वो शामिल कर रही हूँ और मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, क्योंकि कश्मीरी चाय में नमक लाजमी होता है। तो आप नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करें। अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो शामिल करें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। लेकिन कश्मीरी चाय में नमक जो है वो मस्ट होता है, लाजमी है कि आप नमक इसमें इस्तेमाल करें।
आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें। मैं इसमें थोड़ा सा और नमक मैंने शामिल किया है और यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा दूध और शामिल करूँगी क्योंकि मुझे दूध थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं ये हाफ़ डिब्बा दूध का और डाल दूँगी, यानी कि तकरीबन मैंने ये दूध ले लिया है आधा किलो और 1 कप। ये देखें, कलर देखने आप मुझे सिर्फ पिंक टी का आपको पिंक कलर ही दिखाना है कि ये ओरिजिनल कलर किस तरीके से हमारी चाय में आया है। अब मैं इसमें चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करूँगी। गाइस, हमारी चाय जो है पकना शुरू हो चुकी है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट तक इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरीके से पक जाए और ये गाढ़ी से हमारी ये चाय तैयार हो जाएगी। इसको अब हमने 15 मिनट तक मज़ीद पकाना है। हल्की आंच पर बस इसको हम छोड़ देंगे ताकि ये तैयार होती रहे। ये लीजिए गाइस, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी चाय पक रही है। अब हमें इसको सर्व करेंगे। अब इसमें आप ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहते हैं तो कूट के वो शामिल करें, लेकिन मैं इसमें कुछ भी शामिल नहीं कर रही हूँ। बस मौसम को हमने इंजॉय करना है, तो इसलिए हमने ये फ़ौरन से चाय बना ली है। और यकीनन आपको मेरी ये आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।